हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट हॉर्स। सुनो मैच की कहानी, घोड़े की जुबानी। तो अब से कुछ ही देर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाएगा। बहुत हाइप है इस मैच को लेकर, जो कि कोई नई बात नहीं है यार। ये हमेशा का ही सीन रहा है, आज से नहीं हो रहा है ये। मैच में बारिश को लेकर भी एक अंदेशा है कि प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। मुझे यार पर्सनली लगता है कि जब जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में बारिश का सीन हुआ है, बारिश नहीं हुई है वहाँ पर। न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। 2023 का एशिया कप देख लो, वहाँ हुई थी बारिश, लेकिन रिजर्व डे था तो वहाँ वो मैच पूरा हुआ था। उसके पहले 2022 के वर्ल्ड कप में मेलबर्न में, वहाँ कुछ 80% से ज़्यादा चांसेस थे कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। मैच हुआ और क्या हुआ सबको पता है, विराट कोहली की वो इनिंग्स। उसके पहले याद होगा 2016 के वर्ल्ड कप में भी कोलकाता में ये खेले थे जो, वहाँ भी बारिश थी, लेकिन उसके बाद भी मैच हुआ। तो मैच तो आज होगा, ये मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि ये पिछला इतिहास ही कुछ है कि भगवान भी चाहता है कि भाई मैच हो, इन दोनों के बीच में तमाशा हो, ताकि देखने को मिले, देखने वालों को मज़ा आए। नंबर 2 यार, बहुत हाइप हो रही है एक बॉलर को लेकर, उस्मान तारिक, राइट, कि ये वो कर देंगे, ये कर देंगे। देखो, सीधी सीधी बात अगर करें क्रिकेटिंग टर्म्स पे, तो उस्मान को कभी खेला तो है नहीं किसी ने, तो हमको नहीं पता कि वो मारेगा या मरेगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से बातें ये हो रही कि वो पॉज लेके फेंक रहा है, पॉज लेके फेंक रहा है, इसलिए इलीगल है या नहीं है। देखो, पॉज की बात नहीं है, पॉज लेके फेंका है, अश्विन भी फेंकते थे, लेकिन वो उतना पॉज नहीं आता था उनका, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे प्रॉब्लम लगता है उस्मान के केस में, कि वो ये है कि वो पॉज लेता है, वहाँ तक सब ठीक है, उसका जो एक्शन है वो भी ठीक है, लेकिन उसका एल्बो जो बैंड होता है, मुझे लगता है वो सईद अजमल से ज़्यादा बैंड होता है। अब सईद अजमल का एल्बो तो आपको दिखता भी नहीं था कि बैंड हो रहा है, लेकिन चक्कर करके बैन किया ना उनको। खैर, क्या होगा वो तो हमको मैच में ही पता चलेगा कि उस्मान तारिक मारेगा या मरेगा। लेकिन जो एक जेन्युइन थ्रेट है इंडिया के लिए, वो अबरार है भाई, और ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ। अबरार का आप रिकॉर्ड देखो, या इंडिया का रिकॉर्ड देखो अबरार के अगेंस्ट। अबरार को आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नहीं मार पाए, या ये कहें हम कि हम उसको मारते नहीं हैं, हम उसके ओवर्स निकालते हैं, विकेट भी नहीं दे रहे, लेकिन रन भी उतने नहीं मार रहे। अबरार को एशिया कप में भी हम उसके ओवर्स निकालते थे। तो अबरार एक ऐसा बॉलर है जो एक रियली कुछ थ्रेट कर सकता है। उसके अलावा सैम अयूब बॉलिंग करता है, नो डाउट, बैट्समैन है पर बॉलिंग करता है, लेकिन इंडिया खेल लेता है उसको। सैम अयूब को हम थोड़ा खेल लेते हैं, उसको पीट देते हैं मतलब। लेकिन अभी ये जो नए बॉलर हैं, इसका देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर पाकिस्तान की लाइनअप में हम देखें तो अबरार हो गए, सैम अयूब हो गया, ये दो तो खेलेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे इन जो उस्मान तारिक की बात चल रही है, इनको ये खिलाएंगे मोस्टली। नंबर 4 और 5 पे आप शादाब और मोहम्मद नवाज़ भी हैं, मोहम्मद नवाज़ को भी हम पीट देते हैं। तो मुझे जो थ्रेट लगते हैं वो ये है कि भाई अबरार हो गए और शादाब खान टू सम एक्सटेंट, ये दो एक जेन्युइन थ्रेट है इंडिया के लिए। उसके बाद सैम अयूब, क्योंकि उस्मान को तो अभी खेला है नहीं, तो वो मैच में ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इन 5 को खिलाएगा? ऊपर से फ़खर जमान बाहर है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है उनका, तो अगर वो फ़खर को खिलाते हैं तो फिर किसको ड्रॉप करेंगे? तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो कि टॉस के बाद ही पता चलेंगे। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया को करना क्या है? इंडिया को बस ये करना है कि अगर आपकी पहली बॉलिंग आती है, आप साहिबजादा को आउट कर दो। साहिबजादा फरहान को अगर आप आउट कर दोगे, ये वहीं ढेर हो जाएंगे, क्योंकि इनको स्टार्ट ऊपर से मिलता है तो नीचे वाले आके कुछ रन करते हैं। अदरवाइज तो ये, अगर आप क्वालिफाइंग मतलब ये अगर ग्रुप मैचेस में देखें, जो एसोसिएट टीम्स है उनके अगेंस्ट भी रन बॉल ही जा रहे थे ये बाकी प्लेयर्स। तो अगर आप फरहान को आउट करते हैं, फर्स्ट बॉलिंग है तो पाकिस्तान ऑलरेडी बैकफुट पे है, क्योंकि नीचे से इतने रन आने वाले हैं नहीं। बैटिंग इनके लिए अभी भी कंसर्न है, नो डाउट। इस टूर्नामेंट पे इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, फील्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी की है जो मुझे दिखता है, लेकिन बैटिंग में कंसर्न है। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया अगर भाई कोई 2 बैट्समैन का माथा घूम गया ना भाई, ये फिर कुछ भी डालो, ये बाहर ही गिरेंगे। तो इंडिया अगर एवरेज या अबव एवरेज भी बैटिंग कर लेता है इस मैच में, तो इंडिया मैच जीत रहा है, नो डाउट। आप कुलदीप को ये इन्होंने एशिया कप में हिट किया था,
वरुण और अक्षर, ये 3 हमारे प्राइम होने ही वाले हैं, ये 3 डालेंगे बॉल। और बचे हुए 3 ओवर में आपको बुमराह, बचे हुए 3 में मतलब ये 3 मिलके 12 ओवर डालेंगे, तो बचे हुए ओवर्स में आपको बुमराह के तो ओवर मिलेंगे पूरे, और उसके बाद हार्दिक पांड्या और दुबे भी हैं, तो ऑप्शंस तो रहेंगे हमारे पास। ऑल इन ऑल अगर इंडिया एक अबव एवरेज भी बैटिंग कर लेता है या एवरेज बैटिंग करता है 170-80, एवरेज एज इन 180 से 190 इंडिया की लाइनअप के हिसाब से, उतनी बैटिंग अगर करता तो इंडिया मैच जीत जाएगा, क्योंकि इनसे नहीं बनना है। तो मैं तो चाहूँगा कि इंडिया पहले बैटिंग करे, क्योंकि यार चेज में कुछ कह नहीं सकते आप, और पाकिस्तान को हम चेस करवाएं तो ही बेहतर है। लेकिन क्योंकि बारिश का भी सीन है, तो कैप्टन्स और मैनेजमेंट के दिमाग में टॉस रहेगा कि टॉस जीतते हो अगर आप, तो डीएल मेथड लगेगा, नहीं लगेगा तो उसमें फिर चेस करना ईजी होता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि यार अगर जैसे जैसे विकेट गिरते ना, तो डीएल पे आप पीछे होते जाते हो। तो मेरे हिसाब से भाई एक ठीक ठाक बैटिंग कर लो आप, ऊपर से इनके टॉप ऑर्डर गिरा दो, आप मैच जीत जाओगे। फिर उस्मान तारिक डाले या कोई भी डाले, उस्मान तारिक को, ये बात तो सही है कि हाइप हमारे ही एंड से मिली है, लेकिन लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि भाई इंडिया ने सईद अजमल तक को नहीं छोड़ा, सईद अजमल को भगा भगा के मारा था। और सईद अजमल भाई वो नहीं खेल पाते थे, लोग उसको नहीं खेल पाते थे, लेकिन इंडिया ने उसको भी मारा, तो इसको भी मार ही देंगे अगर किसी का भी एक आध का दिमाग घूम गया, क्योंकि लाइनअप इतनी एक्सप्लोजिव है। 2 भी बैट्समैन चल गए तो आपके 220 रन मिनिमम बनने। खैर देखते हैं, थोड़ी ही देर में अब बस ये मैच शुरू हो जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि फाइनली यार क्रिकेट है यार, देखो कुछ भी हो सकता है, लक है, लक काम आता ही है गेम में, नो डाउट। तो ऑल इन ऑल इंडिया के लिए बेस्ट होगा भाई ऊपर से टॉप ऑर्डर गिराओ, और थोड़ी भी मतलब अबव एवरेज बैटिंग कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इनसे रन नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अबव एवरेज भी जाते हो तो 200 रन मिनिमम करते हो आप। तो देखते हैं यार, अभी मैच शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन।